मोदी का परिवार 400 पार ये एक मनगढ़ंत नारा है और मनगढ़ंत कहानी है। मोदी ने तो ये भी कहा कि मोदी का 140 करोड़ परिवार, और इन्होंने कहा कि लिखने के लिए, लेकिन इनके भक्तों की संख्या घटती जा रही है और कोई मोदी का परिवार लिखने को तैयार नहीं हुआ। पूरे देश में 1 करोड़ आदमी भी नहीं लिख पाए कि मैं मोदी का परिवार हूँ। 2024 चुनाव का शंखनाद बज चुका है और अब सिर्फ 1 हफ्ते रह गए हैं चुनावी रण शुरू होने में। चुनावी रण में सभी राजनीतिक दल जो है अपनी तैयारी में लग गए और वाद विवाद का भी सिलसिला शुरू हो गया है। अभी हाल ही में कांग्रेस के मैनिफेस्टो जारी होने के बाद काफ़ी विवाद चल रहा है। भाजपा ने काफ़ी कटाक्ष भी उनके मैनिफेस्टो पर किया है। अभी हमारे साथ मौजूद है जिला सचिव, सपा जिला सचिव मोतीलाल यादव जी, जिनसे हम बात करेंगे 2024 चुनावी मुद्दों पर और भी कई अहम मुद्दों पर उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपके चैनल को, ट्रू लाइव चैनल को, दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 चुनाव अब 1 हफ्ता ही समय बचा हुआ है और बीजेपी का इस बार नया नारा है, मोदी का परिवार 400 पार। इस पर क्या कहेंगे? मोदी का परिवार 400 पार ये एक मनगढ़ंत नारा है और मनगढ़ंत कहानी है। मोदी ने तो ये भी कहा कि मोदी का 140 करोड़ परिवार, और इन्होंने कहा कि लिखने के लिए, लेकिन इनके भक्तों की संख्या घटती जा रही है और कोई मोदी का परिवार लिखने को तैयार नहीं हुआ। पूरे देश में 1 करोड़ आदमी भी नहीं लिख पाए कि मैं मोदी का परिवार हूँ। और मोदी के परिवार अगर के 140 करोड़ मोदी जी ने कहा, तो जो बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है ये भी तो इनके परिवार के हैं। बीएचयू में जो छात्रा के साथ बलात्कार हुआ ये भी इनके परिवार का होना चाहिए। इनको कहना चाहिए कि हमारे परिवार के हैं। मणिपुर में जिन बहनों के साथ जो घटनाएं हुई उस पर भी उनके बोलना चाहिए कि ये भी मेरे परिवार का है। चिन्मयानंद की घटना हुई, कुलदीप सेंगर वाली घटना हुई, हाथरस की घटना हुई, ये सब पर भी बोलना चाहिए कि मेरे परिवार है। जितने घोटालेबाज हैं, जितने चोर हैं, जितने बेईमान हैं, जितने घूस लेने वाले, सब इनके पार्टी में शामिल हो जा रहे थे। इनको ये भी बताना चाहिए कि ये भी हमारे परिवार के हैं। आप कह रहे हैं कि इस सरकार में बलात्कार हुए और वो कह रहे परिवार का, सपा की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, तो भी तो ये सब घटनाएं होती थी। इतनी बड़ी जघन्य एक भी सपा सरकार की घटना आप बता दीजिए कि बीएचयू जैसी संस्था वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी है, 750 यहाँ सुरक्षा कर्मी लग रखे गए हैं और बाउंड्री है चारों तरफ से। 1:30 बजे रात को जिस छात्रा के साथ बलात्कार होता है और जो अपराधी 2 महीने बाद पकड़े जाते हैं और उन अपराधियों की पहचान भी पहले हो जाती है, तो उनको इतने लेट में क्यों पकड़ा जाता है? क्योंकि वह भाजपा जैसे पार्टी से जुड़े हुए हैं। बलात्कारी भाजपा से जुड़े हैं तो संस्कारी है। अभी 2 दिन पहले देखिए शहर में जो है दरोगा को सरेआम पीटा गया। ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, क्या दरोगा जो है कि वो प्रधानमंत्री का परिवार नहीं था? वो भी तो था दरोगा। आखिर इस तरह से जब वर्दी पर हमला करेंगे सरकार के लोग जो है, उनके कार्यकर्ता जो है, अब वो असली है कि नकली है, गमछा तो उन्हीं के लगाए हैं, उनको दंडित किया जाना चाहिए। वो कैसे छूट करके वहाँ भागे? और इस तरह से खुलेआम रोड पर जब पुलिस के वर्दी में पुलिस मारा जाएगा तो कानून की रक्षा कैसे हो पाएगी? अच्छा, हाल ही में ओपी राजभर काशी दौरे पे आया था। उन्होंने कहा था कि सपा और कांग्रेस सिर्फ नफरत की राजनीति करती है, उनमें कई सांप्रदायिक दंगे हुए थे उस सरकार में, और भाजपा सिर्फ एकता की राजनीति करती है। इस पर क्या कहेंगे? सारे नफरत की राजनीति भाजपा करती है। ओम प्रकाश राजभर के मुंह में ही बवासीर है। जब कोई बात बोलते हैं तो गलत बात ही बोलते हैं। आज तक उनके मुंह से बढ़िया और मीठा और लचीला भाषा का निष्कासन नहीं हो पाया। इसी कारण से उनका लड़का शिवपुर विधानसभा से बनारस से चुनाव हार गया और वो बहुत ज़्यादा जो है पों कर रहे थे, जा करके उन्होंने दारा सिंह को भी चुनाव हरा दिए। अब उनका नंबर है, उनके लड़के का अरविंद राजभर फिर जो है कि घोसी लोकसभा से चुनाव बहुत ज़्यादा मतों से हारने जा रहे हैं, क्योंकि इन बाप बेटा को बोलने का ढंग नहीं है, इनको किसी का मान सम्मान का ढंग नहीं है, अपने तो कोई संस्कार उनके पास है नहीं। और ओम प्रकाश राजभर के लड़के को, अरविंद राजभर को, खुद जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही उनको चुनाव हरा देंगे। ओम प्रकाश राजभर के जो बेटा हैं वो चुनाव जीतने के लिए घुटनों तक आ गए भाजपा के सामने, भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने, तो कह रहे भाजपा उनको हरा देगी।
भाजपा उनको चुनाव हराएगी। पहले उनको बेइज्जत किया भाजपा ने, और भाजपा का यही सोच है, इनकी मनुवादी सोच है। ये जो ब्रजेश पाठक को पहले बसपा में रहे और बसपा से निकल करके ओपी राजभर भी आए हैं। एक दूसरे के नब्ज और नस्ल को पहचानते हैं ये लोग, और घुटना टेकने से, लौट जाने से आपकी गलती नहीं माफ हो जाएगी। और ये जो जिस तरह से उन्होंने राजभर समाज का, महाराजा सुहेलदेव का जिस तरह से उन्होंने अपमान किया कि घुटने के बल आकर वोट के लिए और अच्छी राजनीति के लिए, ये कतई हमको नहीं लगता है कि राजभर समाज इसको बर्दाश्त कर पाएगा। क्योंकि अगर कोई असली महाराजा सुहेलदेव का वंशज होगा तो इस तरह की घटनाओं से मर्माहत और दुखी होगा, और कतई भाजपा और को और अरविंद राजभर को वोट नहीं देगा। अच्छा, आप कह रहे थे कि भाजपा जो है नफरत की राजनीति करती है, तो सपा के राज में मुजफ्फरनगर दंगा सभी को याद होगा, शायद आपको भी याद होगा, इस पर क्या कहेंगे? आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग भूल जाते हैं या भूलवाते हैं हम लोग को। बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या हुई, ये किस सरकार में दंगा हुआ? भाजपा सरकार में हुआ। और किस लिए दंगा हुआ? इंस्पेक्टर जैसे, पुलिस जैसे अफसर की हत्या हुई, आज तक उनकी पिस्टल नहीं मिली है। भाजपा सरकार में ही तो दंगा हुआ। कहाँ से आप लोग खोज करके ले आते हैं? आप लोग मुजफ्फरनगर दंगा जो था, सपा के राज में मुजफ्फरनगर दंगा, वैसा दंगा अभी तक यूपी में नहीं हुआ। बुलंदशहर की आप बात कर रहे हैं, वैसा प्रचंड दंगा जो है यूपी में अभी तक नहीं देखा गया है। हम कह रहे हैं बुलंदशहर में इंस्पेक्टर की हत्या हुई, मुजफ्फरनगर के दंगे में किसी इंस्पेक्टर जैसे हस्ती की हत्या नहीं हुई। नहीं, आप इंस्पेक्टर एक की हस्ती की बात करें, मुजफ्फरनगर दंगे में हजारों लोग, हजारों निर्दोष की जान गई थी, इस पर क्या कहेंगे आप? गलत बात है, हजारों निर्दोष की जान गई। ये सरकार इस पर श्वेत पत्र जारी करे। 1, 2, 4 आदमी मरे होंगे, और ये भाजपा की साजिश है। जब ये लोग सरकार में नहीं रहते तो जगह जगह दंगा फैलवाते हैं। मतलब आपका कहना है कि मुजफ्फरनगर दंगा जो है भाजपा जीतने के लिए दंगा फैलवाई थी? बिल्कुल, यही लोग दंगा फैलाते हैं। अभी देखिए, संदेश खाली पर प्रधानमंत्री से लेके इनके सारे नेता से चिल्ला रहे हैं। क्या इन लोगों को मणिपुर में बहन बेटियों की इज्जत नहीं दिखाई दे रही है? उस पर ये लोग नहीं बोल सकते हैं? वहाँ लोग जो है कि जा रहे हैं, वहाँ पर जो है कि ड्रामा फैला रहे हैं। इतना ड्रामा इनको मणिपुर पर भी तो करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में रोज बहन बेटियों के साथ दंगा, ये बलात्कार हो रहा है, उस पर ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? अच्छा, कांग्रेस का भी हाल ही में मैनिफेस्टो आया है, जिस पर कहा जा रहा है कि भाजपा ने कटाक्ष किया है कि ये मुस्लिम लीग का है, उसमें अल्पसंख्यकों के बारे में बात की जा रही है, मुस्लिमों के बारे में बात की जा रही है, विकास का कहीं नामो निशान नहीं। इस पर क्या है? नहीं, विकास तो आज से 70 साल पहले जो भी विकास हुए हैं सब कांग्रेस की देन है। भाजपा ने केवल विनाश का कार्य किया है। उन्होंने केवल बेचने का काम किया है। रेल को बेचा, गेल को बेचा, सारी जो भी संस्थाएं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, सबको उन्होंने बेचने का काम किया है। जो भी विकास हुए हैं आज तक, पहले जो भी, चाहे IIT बने हो, IIM बने हो, या जो भी जो है विकास के कार्य रहे हो, सब कांग्रेस के ही देन है। विपक्षी का कटाक्ष है कि सपा और कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम और PDA पर ध्यान दे रही है, तो क्या? सारे धार्मिक मुद्दा भाजपा उठाती है, चाहे अपने पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। इनके एक भी नेता, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे के कार्यकर्ता तक, बिना धर्म और जाति का नाम लिए एक शब्द ये लोग बोल नहीं सकते। इन लोग के हर भाषण में हिंदू मुस्लिम, हर कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम, हर कार्यक्रम में भारत पाकिस्तान, हर कार्यक्रम में कश्मीर और ये मुसलमान। आप कह रहे कि भाजपा जो है हर जगह हिंदू मुस्लिम करे, पर जहां भी सपा का बोर्ड दिख रहा है बस PDA लिखा हुआ है। ये कहा, मतलब विकास की ना कोई बात हो रही है ना कुछ, बस PDA, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, हर बैनर में सपा के बोर्ड में यही दिख रहा है। इस पर क्या कहें? ये भाजपा के लोग नहीं बोलते हैं हमको 80 पर राजनीति करनी है। ये बोलते हैं कि नहीं कि हमको 80 पर राजनीति करनी है, तो ये लोग क्या बोलते हैं? अरे भाई, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सवर्ण में भी है। हमारे यहाँ से चंदौली से बीरेंद्र सिंह जी को टिकट मिला है, यहाँ से अजय राय को टिकट मिला है। अगड़ा में भी जो गरीब है, जो पिछड़ा है, हम लोग उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों का क्या? इन लोगों के पास तो कोई वो टिकट लेने वाला नहीं है। ये लोग का टिकट 14 आदमी अब तक छोड़ करके भाग चुके हैं। ये लोग का इनकार कर दिया टिकट लेने से, और कहते हैं कि मेरी बहुत बड़ी पार्टी है। ये लोग जो है कि
ये सोच समझ करके टिकट देते हैं। ये लोग तो मुस्लिम को क्यों नहीं टिकट देते? बहुत अगर के रहनुमा है ये लोग अगर के, तो उनको भी टिकट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हम तो कहते हैं सर्वधर्म संभाव लेकर के चले। तो इन लोगों का धर्म आधारित, जाति आधारित पूरी राजनीति है। और एक जो टिकट देते हैं तो उसका ढिढोरा पीसते हैं कि मैं फलाना जात को दिया, फलाना जात को दिया, और अखबार में कई दिन निकलता है, मीडिया वाले भी उसको ढिढोरा पीटते हैं। विकास समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में कौन ज़्यादा किया है? आज भी जो विकास का पैमाना का रेखा खींचा गया प्रदेश में, वो केवल समाजवादी पार्टी ने बताया कि विकास कैसे होता, सुनियोजित और संरक्षित विकास इन्होंने किया। अभी टच एंड गो बड़े बड़े विमान किए हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर। शर्मानी चाहिए उन पत्रकारों को भी जिन्होंने एक बार नहीं लिखा कि ये अखिलेश यादव ने बनवाया, समाजवादी सरकार ने बनवाया, और काम हमारा रहेगा, फोटो लगाएंगे, प्रधानमंत्री का लगाएंगे। अच्छा, हाल ही में मुख्तार अंसारी की मौत हुई और अभी कुछ ही दिन पहले सपा प्रमुख जो अखिलेश यादव गए उनके परिजनों से मिलने। वहीं देवरिया में सपा के एक नेता ने मीडिया से बात करते हुए, मीडिया से बहस करते हुए कहा कि मुख्तार अंसारी सपा के नेता हैं, मसीहा हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये लोग कुछ भी कह सकते हैं, इन लोग का सरकार है। नहीं, सपा के एक नेता ने कहा है देवरिया में मीडिया से। मैंने कहा ना कि इन लोग का सरकार है, वो जाने वाला होगा भाजपा में। अच्छा, वो जाने वालों को इसलिए जाने वाला होगा। पहले यही इन लोगों की रणनीति है, जिसको अपने पार्टी में शामिल करवाते हैं तो पहले उससे उलूल जुलूल बुलवाते हैं कि पार्टी निकाल दे या खुद चला है निकल कर। तो सपा का अगर मुख्तार अंसारी से कोई लेना देना नहीं है तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव क्यों जाते हैं उनके परिजनों से मिलने? हम लोग क्यों नहीं जाएंगे? वो समाजवादी से अफजाल अंसारी जो है कि सांसद का टिकट लिए हुए हैं, उनके ऊपर इन लोगों ने लगाया था, उनकी सदस्यता ले लिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके सदस्यता को बहाल कर दिया। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं भाई, किसी की सदस्यता ले सकते हैं। लोग राहुल गांधी का भी सदस्यता ले सकते हैं। इनके पार्टी वाला जब कुछ घटनाओं में घटता है तो उसकी सदस्यता नहीं लेते हैं। तो मतलब आपका कहना है कि सपा का मुख्तार अंसारी से कोई लेना देना नहीं? मैं किसी अब जो मृतक आत्मा है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हम लोगों का सर्वधर्म संभाव है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए, मुख्तार अंसारी क्या, मुख्तार अंसारी जी 20 साल से विगत जेल में थे और उनके जेल में रहने पर भी बहुत से मुकदमे लगाए गए जो एकदम से अनैतिक है। जो व्यक्ति जेल में है, आपके कस्टडी में है, ना आप उसकी सुरक्षा कर पा रहे हैं, ना उसकी इलाज कर पा रहे हैं, और न उसके ऊपर मुकदमा थोप रहे हैं, तो ये क्या कहा जाएगा? ये तो माना जाएगा कि आपका एक पक्षी और धार्मिक जाति आधारित कार्रवाई है। हम तो सभी के यहाँ जाते हैं, पिछड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, दलित हो, सवर्ण हो, कोई भी हो, हम तो सभी के यहाँ जाते हैं। हम धर्म और जात की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग सबको लेकर चलते हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम में बंटवारा नहीं करते हैं। अच्छा, 2024 चुनाव जो अभी एक हफ्ते बाद आ रहा है, तो सपा की क्या तैयारी है? सपा की इस बार बहुत ही अच्छी रणनीति के तहत तैयारी चल रही है, और जो पीडीए गठबंधन है इस बार भाजपा को कहीं न कहीं मात देने का काम करेगा, और भारतीय जनता पार्टी 150 से लेकर के 180 लोकसभा के सीट पर सिमट जाएगी। 2024 में इनकी सरकार नहीं बनेगी। ये लोग घबराए हुए हैं और तरह तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं, इनके नेता बयान दे रहे हैं, और अपने गठबंधन को पवित्र गठबंधन, दूसरे को क्या क्या भाषा बोलते हैं। इन लोगों का यही आदत है, ये लोग कभी भी शुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। लगता है इनके पार्टी में ज़्यादातर अनपढ़ों की फौज है, इसीलिए ये लोग सही भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग के भी नेता हैं या हम लोग बोलते हैं तो कभी किसी पार्टी के खिलाफ इस तरह के भाषा का प्रयोग नहीं करते जिससे कि मर्यादित न हो इन लोग। अच्छा, अभी हाल ही में टाइम्स नाउ और बाकियों का जो है पोल आया है, उसमें दिखाया जा रहा है कि भाजपा को यूपी में 77 सीट मिल रहा है और वहीं कांग्रेस सपा गठबंधन जो है 3 सीट पर सिमट जा रही है। इस पर क्या कहें? नाम भले अलग अलग हो, लेकिन ये सब गोदी मीडिया हैं और ये सब मोटिवेटेड हैं। ये मोटिवेटेड है। आपका कहना है कि एग्जिट पोल जो है वो फेक है, ईवीएम की तरह? सब मोटिवेटेड है। ये लोग कहाँ एग्जिट पोल करने गए हैं? ये लोग अपने समर्थकों द्वारा ही और करा करके और अपने ही जारी कर देते। कहाँ एग्जिट पोल हुआ इनका? किसके पास गए? कौन सा गांव में गए? स्टूडियो में बैठ करके 5 लोग जो है कि अपने ही विचार रख करके जो मन करता है एग्जिट पोल बना दिए। इन लोगों को कहना चाहिए कि 77 से भाजपा कम जीती तब क्या होगा? बोलने की स्वतंत्रता है, लोग जो मन करता है वो बोल देते हैं विपक्षियों के खिलाफ।
और सरकार रहती है तो बटराइजेशन करते हैं। अभी सरकार बदल जाएगी तो टाइम्स नाउ का भाषा बदल जाएगा। ये थे हमारे जिला सचिव सपा के मोतीलाल यादव, जो जिन्होंने कहा कि टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल जो है गोदी मीडिया का एक जरिया है और इस बार भाजपा जो है 170 सीट भी अगर पा ले तो बहुत है। ऐसे तमाम चुनावी मुद्दों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। Please follow us on our social pages and stay updated with your daily news.